नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 का प्रहार। 5 का प्रहार में मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी और 5 के प्रहार में आज बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन की। दरअसल लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही दिल्ली की राजनीति का पारा चढ़ गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने एक बार फिर से समन किया तो आम आदमी पार्टी ने जांच एजेंसियों को ही बीजेपी का गुंडा बता दिया। का सब कुछ केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में रोकने के लिए किया जा रहा है। हमें तो यह भी नहीं पता कि जल बोर्ड में कौन सा घोटाला हुआ है, किस घोटाले के लिए हमें समन किया गया है। बीजेपी शराब घोटाले का बैकअप प्लान बना रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि शराब घोटाला तो ट्रेलर है, जल बोर्ड घोटाले में पूरी पिक्चर अभी बाकी है, उसमें बताएंगे क्योंकि यह घोटाला उससे भी बड़ा है। दरअसल जिस तरीके से एक के बाद एक सवाल जो है वो बीजेपी की तरफ से उठाए गए थे, उसके बाद ये चीजें किस तरीके से अब कोर्ट के रुख होते हुए अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें यहां पर बढ़ा रही हैं। हालांकि कल अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत जरूर मिली, जिसका दावा भी आज खुद आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया, लेकिन दिन भर क्या हुआ वो आपको जरा बता देते हैं। शराब घोटाले में नया दरअसल यहां पर समन जो है वो किया गया है अरविंद केजरीवाल को, और बताएं कि ईडी की तरफ से ये 9वां समन है, यानी अभी तक 8 समन पहले और अब कुल मिलाकर 9 समन हो चुके हैं। और इसमें बड़ी बात यह कि 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन इसमें एक और पेच है। अब आपको बताएं कि अब तक एक बार भी अरविंद केजरीवाल जहां शराब घोटाला मामले में ईडी की तरफ से समन किए गए हैं उसमें पेश नहीं हुए हैं, एक और इसमें समन किया गया, यानी कुल 2 समन हुए यहां पर ईडी की तरफ से आज, जिसमें एक जल बोर्ड घोटाले को लेकर है। यह पहला जल बोर्ड घोटाले को लेकर जो ईडी की तरफ से समन किया गया है। इसमें पेशी 18 मार्च को होनी है। 18 मार्च को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है कि आप 18 मार्च को आ जाइए। भाई जल बोर्ड केस में पहली बार केजरीवाल को यह समन किया गया है, यानी यह पहला समन है, और 9 समन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो शराब घोटाला मामले को लेकर है। और वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है हमें तो पता ही नहीं है किस जल बोर्ड घोटाले की बात जो ये कर रहे हैं, और साथ ही इसे बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से सब कुछ हो रहा है अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए, और ये बैकअप प्लान बना रही है बीजेपी, क्योंकि शराब घोटाले में तो गिरफ्तारी होगी नहीं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चौबीस के चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। चुनाव से पहले सभी अपने अपने दांव दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंडी गठबंधन परेशान और हताश दिख रहा है। दिल्ली जल बोर्ड और शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी की टीम दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ाए हुए है। केजरीवाल एक तरफ ईडी से छुटकारा पाने के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी केजरीवाल से पूछताछ के लिए समन पर समन भेज रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने सीएम केजरीवाल को 9वां समन भेज दिया। इतना ही नहीं, ईडी ने अब की बार दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में भी समन भेजा है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई। ये समन सिर्फ इसलिए भेजा गया है क्योंकि शायद अब मोदी जी को डाउट होने लग गया है कि पता नहीं एक्साइज पॉलिसी वाले मैटर पे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हालांकि शराब घोटाले से जुड़े ईडी के 8 समन को नजरअंदाज कर चुके सीएम केजरीवाल को पूछताछ से परहेज क्यों है, और वो पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर कब जाएंगे, केजरीवाल इस पर बात ही नहीं कर रहे, जिसे लेकर बीजेपी लगातार केजरीवाल की नीयत पर सवाल उठा रही है। अभी शराब घोटाले का तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ जल बोर्ड घोटाले का सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल जी को समन गया है। मेरा मानना है कि कानून सख्ती से अपना काम करे। कानून के तहत ईडी समन इशू कर रहा है, लेकिन अफसोस दिल्ली के मुख्यमंत्री कानून का सम्मान नहीं करते और कानून से भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल को मालूम होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 300 करोड़ का मनी ट्रेल का जिक्र किया है, अरविंद केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। एक तरफ जहां केजरीवाल के समन को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं अब कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने फिर ऐसा बयान दे दिया जिससे सियासी पारा गर्माता नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, राहुल के बयान पर सपा ने भी सुर में सुर मिला दिया। जरा सुनिए। किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। केवल विपक्षी दलों के नेताओं पे ही एजेंसियों की कार्रवाई हुई, और अगर इन सवालों को आदरणीय राहुल गांधी जी ने उठाया है और इस बात को कहा है कि सत्ता में आने के बाद इन एजेंसियों की जवाबदेही तय होगी, तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो बात कही है उसका समाजवादी पार्टी समर्थन करती है।
लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह से ईडी के हर समन पर आम आदमी पार्टी में खलबली मचती दिख रही है, वो ये बताने के लिए काफी है कि कहीं ना कहीं आप नेताओं को भी केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका डरा रही है। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया और उनके तमाम नेताओं की बेचैनी बढ़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी जो ईडी और सीबीआई को बीजेपी का गुंडा बता रही है, तो वही राहुल गांधी कह रहे हैं कि छोड़ेंगे नहीं अगर सत्ता में आ जाएंगे, क्योंकि बीजेपी बहुत दिन सत्ता में नहीं रहने वाली है। धमकाने की कोशिश जो है वो अरविंद केजरीवाल की दूसरी तरफ जो है वो राहुल गांधी की तरफ से भी हो रही है। इससे क्या समझा जाए? और इसलिए 5 का प्रहार में सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कल ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल पेश होंगे? ये वो सवाल है जिसका हर कोई इंतजार कर रहा है। अरविंद केजरीवाल क्या कल ईडी के सामने पहुंचेंगे? क्या उनसे सवाल जवाब जो चाहती है ईडी वो होंगे? दूसरा सवाल यह, क्या 24 घंटे में 2 समन? केजरीवाल का आखिर क्या है मन? और सवाल तो यह भी कि ईडी भेज रही है समन, आपका क्यों लगा रही है आरोप? आम आदमी पार्टी क्यों उसके जवाब नहीं दे रही है, सिर्फ आरोप लगा रही है? जांच एजेंसियों पर अभद्र टिप्पणी क्यों गुंडा बताया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल। और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई का आखिर विरोध क्यों? और उस पार्टी से तो और भी ज्यादा बनता है जो आई सत्ता में सिर्फ इसलिए कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ाई जो है वो लड़ेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, पर सबसे पहले मैं आपका परिचय यहां पर करा देता हूं। हमारे साथ सौरभ दुबे जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं यहां पर। हमारे साथ आलोक वत्स साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। हमारे साथ इस वक्त अनुराधा शर्मा जी हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमें यहां पर ज्वाइन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया मैम जुड़ने के लिए। प्रेम कुमार जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अजय अरोड़ा जी हमारे साथ, कांग्रेस के नेता हैं। और सिद्धार्थ यादव जी भी जो बीजेपी के प्रवक्ता है, वो भी कुछ देर के बाद हमें यहां पर ज्वाइन करेंगे। और अनुराधा जी, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं। वो पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सबसे मजबूत लड़ाई लड़ेंगे, कट्टर ईमानदार है, वो आती है कि इस्तीफा होना चाहिए पहले, कार्रवाई बाद में होनी चाहिए। और जब कार्रवाई हो रही है तब आप कह रहे हैं कि जिस घोटाले के लिए हो रही है उससे तो हमें पता ही नहीं, हमें जानकारी ही नहीं है। सुमित जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मैम। जी सुमित जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि आप इस्तीफे की बात करते हैं और आप ये कह रहे हैं कि जल घोटाले पर भी आज समन किया गया और 2 समन आज केजरीवाल जी को भेज दिए गए, तो समन भेजने की जो प्रक्रिया है वो तो आज से थोड़ी, वो तो सत्येंद्र जैन जी के समय से लेके और अब केजरीवाल जी तक पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को टारगेट बना के मोदी सरकार कर ही रही है। ठीक है, बार बार समन भेजना, बार बार हमारे नेतृत्व को दिशा दिखाने के लिए, उनको दोषी दिखाने के लिए एक षड्यंत्र की राजनीति भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से कर रही है। जी। उसी राजनीति के तहत सिसोदिया जी जेल में है, संजय सिंह जी जेल में, सत्येंद्र जैन जी जेल काट के आए, अभी जमानत से बाहर आए हैं और अब केजरीवाल जी के पीछे लगे हुए हैं। जी। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसके पीछे सिर्फ एक ही मंशा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में किसी तरह से जो आम आदमी पार्टी का नेतृत्व है वो प्रचार के लिए लोगों के बीच में ना जाए। कारण ये है क्योंकि देश में आज इस समय सबसे ज्यादा मुखर, मैडम वो यही कह रहे हैं।